नमस्ते बच्चों, आप सभी को हिंदी क्लास में स्वागत है, जिसमें आज आपको बताने वाले हैं वर्णिका। आखिर वर्णिका से आपको एक चैप्टर करा दिए, जिसमें आपको दही वाली मंगवा चैप्टर हम क्या किया, आपको पहले ही आपको कुछ ही दिनों पहले हम क्या किए करा दी, जिसमें हम आज आपको कराने वाले हैं ढहते विश्वास। आखिर में आज को चैप्टर नंबर आपका कितना, चैप्टर नंबर आपका 2 होने वाला है वर्णिका से, जिसमें आपको बोले थे कितना दही वाले मंगवा चैप्टर में कुल आपको कितने चैप्टर क्लास करने पड़ेंगे। सिर्फ आपको 5 क्लास में हम क्या करेंगे, आपको वर्णिका का सारा सिलेबस हम क्या करें आपको करा देंगे। 5 गो विषय, इसमें 5 गो कितना है, 5 गो है, जिसमें आपको बता दे ढहते विश्वास है, माँ गुजराती क्या, माँ कहानी है, नगर है, धरती कब तक घूमेगी। इसमें आपको कुल आपको 5 गो है, जिसमें आपको पहले बता चुके हैं हिंदी में कुल कितने चैप्टर हमको पढ़ना पड़ेगा। सारा वर्णिका और गोधली मिला के और गद्य खंड और काव्य खंड मिला के आपको टोटल 29 गो चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसमें से हम आपको क्या किए, फिर आज हम क्या करें, आपको दूसरा लेक्चर कराना है, जिसमें आपको क्या ढहते विश्वास आपको क्या करें, ये आपको पहले ही पता चुका है, ये सबसे लंबा कहानी है। आखिर में हिंदी बुक का आप गोधली बुक बनाए होंगे, गोधली का तो पढ़े, गोधली में क्या होगा, आपको छोटा छोटा कहानी आपको मिलेगा। इसमें क्या है, लंबा कहानी, अधिक लंबा, जिसमें आपको 5 से 6 पेज में, 7 पेज में ये सारा कहानी है। गहराई से आखिर में कहानी के क्या ये सारा आधारित है, आपको बता दी। ये सारा कहानी आप गहराई से, आपको जिस तरह से हम ऑब्जेक्टिव लिखते जाएंगे उस टाइप से हम आपको कहानी समझाते जाएंगे, एक एक लाइन से हम क्या करेंगे आपको समझाते। पहले है ढहते विश्वास। आखिर में ढहते विश्वास का अर्थ क्या आता है, विश्वास क्या, ढहते विश्वास, ढहते का मतलब क्या आता है, दिन ढहता, समय गुजरता। चलिए हम पहले क्या लिखेंगे, ऊपर में आपको ढहते विश्वास, इसको हम क्या कहते हैं हटा देते हैं। ऊपर में आपको लिखना हिंदी, लिख क्या हिंदी, आपको यूट्यूब थंबनेल पे आपको मिल जाएगा वर्णिका का आपको चैप्टर नंबर 2 दिखा दे, जिसमें एक मेरा फोटो लगा रहेगा अच्छा वाला, और आपको ढहते विश्वास का चैप्टर नंबर 1, जिसमें हम आज क्या करेंगे, सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव सारा जितना वो कॉन्सेप्ट क्या करेंगे, 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, और हो सके तो सब्जेक्टिव के भी को भी क्या करेंगे आज ही कवर कर देंगे। नहीं तो क्या करेंगे, सब्जेक्टिव के लिए एक नया क्लास लेके आएंगे, जिसमें आपको क्या गहराई से एक एक वर्ड को क्या करेंगे समझा के आपको सब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन क्या करेंगे खत्म कर देंगे। चलिए हम क्या करते हैं, पहले ढहते विश्वास का अर्थ आखिर में आपको बता दी, क्या लिखना है आपको, ढहते विश्वास, ढहते विश्वास, विश्वास। आखिर में विश्वास का अर्थ क्या होता है, एक बार आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, आखिर में विश्वास का अर्थ क्या होता है। किसी पर आप देखते होंगे, दोस्त, भाई बहन, रिश्तेदार या किसी भी कोई भी हो, उस पर क्या कहते आप गहराई से विश्वास कर लेते। क्या था ढहते विश्वास का अर्थ क्या था, किसी पर विश्वास, भरोसा करना, क्या भरोसा करना, वादा करना। आप देखते हैं कि कई आदमी बोल देता है, आज हम क्या करें, आपको एक एग्जाम्पल के दौर बता देते, 2 छात्र के बीच हम क्या करते, संवाद बताते, एक संवाद बताते, जिसमें एक लड़का बोलता है कि चलो आज हम जाते स्कूल पढ़ने के लिए, क्या विद्यालय जाते हैं पढ़ने के लिए, या निराला बोर्ड पर हम क्या करते हैं, आज हम क्लास करते हैं। या कोई बच्चा बोल रहा है क्लास कर रहे हैं, कोई बोल रहा नहीं कर रहे हैं, क्या इसमें क्या कहते, कोई दोनों लड़का में हो गया, मगर हम 7 बजे क्या दोनों बोल दिया हम 7 बजे क्या करें, दोनों बोल दिया हम 7 बजे क्लास करेंगे, मगर क्या क्या एक लड़का कर रहा है और एक लड़का क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, मगर दोनों विश्वास किया, दोनों वादा क्या था, मगर हम 7 बजे है तो 7 बजे करेंगे। एग्जाम्पल के दौर बता रहे 7 बजे करना है तो करना, मगर क्या कि एक क्लास कर रहा, एक क्या कर रहा क्लास नहीं कर। इसी क्या था, एक भरोसा होता है, उस पर भरोसा था कि ये कर पाएगा, मगर क्या क्या। और एक और एग्जांपल लेते, किसी को या फैमिली में विश्वास रहता है या 400 नंबर ला लेगा, 400 नंबर ला लेगा, मगर क्या करता हुआ सेकेंड कर जाता है, 3rd डिवीजन का। देखिए क्या होता है, उस पर विश्वास करता है और वो विश्वास को क्या तोड़ देता है, क्या कहते विश्वास को तोड़ देता है। और एक और एग्जाम्पल लेके समझ सकते, और एक एग्जाम्पल लेके आप मानिए किसी दोस्त या भाई बहन किसी से भी रिलेशन से भी क्या आप जरूरत, बहुत ही जरूरत है, आप 500 रुपया बोले उसको, 500 रुपया बोले हमको 10 बजे से पहले चाहिए,
मगर वो क्या बोलते हैं 100% तुमको हम देंगे तो देंगे, मगर वो क्या करता है आपको नहीं दे पाता। ये क्या था आपका विश्वास तोड़ देता, भरोसा तोड़ देता, वादा आपको क्या कहते हैं इस बात पे क्या कहते हैं वो वादा तोड़ देता है। इसीलिए कहानी का ही नाम रखा है ढहते विश्वास। मतलब क्या इसमें क्या कहते हैं विश्वास आपका क्या क्या तोड़ तोड़ दिया है। समझ में आ रहा है कुछ हम जो बोल रहे हैं, आपको अच्छा से समझना है। क्या इसमें क्या क्या विश्वास को एक एक करके तोड़ दिया। मतलब सभी का विश्वास करता था मगर क्या विश्वास नहीं क्या। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, आपको बता दे मोदी सरकार अभी क्या भारत का आपको बता दे मुख्यमंत्री कौन है, सॉरी भारत का प्रधानमंत्री कौन है, भारत का प्रधानमंत्री कौन है आपको बता होगा। जिसमें क्या क्या बोले तो 2026 तक में बहुत अच्छा शिक्षा व्यवस्था कर देंगे, जल नल का अच्छा व्यवस्था कर देंगे, सड़क परिवहन कर देंगे, मगर क्या क्या हुआ नहीं कर पाया। और क्या अब की बार क्या क्या इलेक्शन में बिहार का मुख्यमंत्री क्या क्या 10-10 हजार रुपया देकर क्या क्या हुआ वोट ले लिया और क्या क्या हुआ जीत गया। फिर क्या क्या फिर वैसे ही जैसे वादा क्या था मगर हम कर देंगे 2026 में एक तरह से वादा क्या था हम ऐसे ऐसे कर देंगे, सड़क अच्छा कर देंगे, जल अच्छा कर देंगे, परिवहन अच्छा कर देंगे, गाड़ी का और सबसे बेहतरीन चीज महंगाई कम कर देंगे। वादा तो क्या था मगर क्या कि उसका वादा को पूरा नहीं कर पाया। इतना तो आपको समझ में आ गया। फिर एक और एग्जांपल ले, बहुत सारे बच्चे बोले सर आप अधिक एग्जांपल लेके बता रहे हैं, इससे आपको अच्छा से समझ में गहराई से आपको एक एक लाइन आपको समझ में आ गया। इतना तो आपको समझ में विश्वास वही बोले जितना हम अभी आपको बताए ठीक उसी प्रकार से क्या होता है विश्वास होता है। चलिए इतना आपको समझ में आ गया। ढहते विश्वास आपसे जब ही पूछा जाएगा उड़िया ढहते विश्वास कहानी का लेखक कौन है, जब भी आपसे पूछा जाएगा ढहते विश्वास कहानी का लेखक कौन है, क्या लेखक कौन है, क्या लिखना लेखक जब भी आपसे पूछा जाएगा ढहते विश्वास कहानी का लेखक कौन है, सात कोरी होता। आखिर में चलिए पहले लिख देते सात कोरी होता, सात कोरी क्या लिखना कौड़ी, सात कोरी होता। आखिर में सात कोरी होता का वर्ड आपको कुछ समझ में आ रहा है। आखिर में लेखक ने सात कोरी होता ही नाम क्यों रखा है, लेखक का नाम सात कोरी होता है क्यों है, इसका तो आप माइंड में दिमाग लगा सकते और इसका तो विश्वास कर सकते। ढहते विश्वास मतलब आखिर में इसमें क्या करा विश्वास पे कहानी है। इतना तो आपको समझ में आ गया। आखिर में सात कोरी होता क्या एक लेखक है, क्या था सात विश्वास क्या कहते सात भागों में टूट जाता है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ना गाँव देहात में देखते होंगे, बोलते हैं तुम पे हम बहुत विश्वास किए थे दोस्त, मगर क्या क्या तुमने मेरा विश्वास को सात तोड़ के तू क्या क्या रख दिया। ठीक उसी पर क्या विश्वास क्या क्या सात में तोड़ दिया। एक यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन सकता है, क्या किया आपको यहाँ पे आपका क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। जब भी आपसे पूछा जाए सात कोरी होता का लेखक कौन, क्या ढहते विश्वास कहानी का लेखक कौन है, आपको दिमाग में क्या रखना सात भागों में क्या कहते हैं विश्वास किसे क्या कहते हैं सात भागों में टूट जाता है। इतना तो आपको समझ में। जब भी आप विश्वास वाला बात करें, जब भी आपको पूछ दिया जाएगा एग्जाम में ढहते विश्वास कहानी का लेखक कौन है तो सात कोरी होता विश्वास क्या कहता है सात भागों में टूट के क्या कहते चकनाचूर हो जाता है। इतना आपको समझ में आ गया। चलिए आपको ये पता चल गया ढहते विश्वास कहानी के लेखक कौन सात कोरी होता है। इसमें क्या कहता सात भागों में विश्वास क्या कहता है टूट जाता है। इतना आपको समझ। जब भी आपसे पूछा जाए ढहते विश्वास कहानी का लेखक कौन, क्या लेखक तो आपको बता दे ढहते विश्वास कहानी किस भाषा से अनुवादित है, मतलब किस भाषा लिख देते भाषा, क्या लिख दे ढहते विश्वास कहानी किस भाषा से, उड़िया। क्या करना आपको उड़िया। इतना तो आपको समझ में आ रहा है। ढहते विश्वास कहानी का लेखक किस भाषा में है, उड़िया भाषा में। बहुत सारे बच्चे बोले सर इसका कोई ट्रिक नहीं है, इसका अगर आप इसका ट्रिक बता सकते हैं तो इसका ट्रिक बता सकते, इसका ट्रिक नहीं है कोई। आप बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे सात कोरी होता क्या उड़िया, आपको इतना रख सकते उड़िया सात कोरी होता विश्वास किस में टूटता सात भागों में उड़िया। ये इतना आपको बता दे। इसका ट्रिक अभी आपको कुछ ही दिनों में क्या करें 2 से 3 दिनों में हमें क्या करें जितना ट्रिक है
जितना कुल कितना इसमें कुल 5 गो चैप्टर है, जिसमें आपको पांचों चैप्टर का क्या एक एक लाइन बाय लाइन आपको एक ट्रिक के माध्यम से सारा सोल्व करके हम बता देंगे। अगर आप इसमें से 5 चैप्टर का याद कर लेते हैं, नाम और क्या लेखक का नाम, और इसमें लेखक का नाम और भाषा, मतलब किस भाषा से अनुवादित कहानी, अगर आप इतना याद कर लेते तो आपको बता दे 2 से 3 नंबर आपका फिक्सबल हो जाए। कितना? 2 से 3 नंबर आपका 100% फिक्सबल हो जाएगा अगर आप इतना याद कर लेते हैं तो। जन्म वगैरह याद कर लेते हो तो आपको 5 नंबर तो फिक्सबल है। इसका जन्म याद कर लेते, मृत्यु याद कर लेते। वैसे भी ये अगर आपको बता दो, वर्णिका एक ऐसा चैप्टर है, कहाँ है ना बुक, जिसमें आपको क्वेश्चन को रटना नहीं पड़ेगा, रटना आपको नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट आप एक गहराई से आप समझ जाइएगा ना, आपको डायरेक्ट आपका आंसर ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका बन जाएगा। इतना तो आपको समझ में आना चाहिए। फिर हम बोलेंगे नहीं, जितना हम आपको बता दें, विश्वास बता दिए किस भाषा से, उड़िया भाषा से। इसका लेखक कौन है? सात कौड़ी होता। चलिए इतना आपको समझ में आ गया। चलिए आप क्या करते, यहाँ से हम डायरेक्ट चैप्टर पे चलते हैं। जिस तरह से हम आपको स्टेप बाय स्टेप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताते जाएंगे, उसका क्या करना, एक एक लाइन बाय लाइन आपको क्या करेंगे, हिंदी में आपका बेहतरीन ढंग से आपको समझाते जाएंगे। चलिए हम क्या कहते, इतना हम क्या कहते, मिटा देते हैं। चलिए हम इतना आपको समझ में आ गया, आप नोट कर लिए होंगे। चलिए हम क्या किए, इसको मिटा देते हैं। चलिए आपको फर्स्ट नंबर में लिखना है, ऊपर में आपको लिख देना ढहते विश्वास, क्या ऊपर में आपको लिख देना ढहते विश्वास। उसके बाद आपको क्या करना, नीचे में लाइन बाय लाइन क्या करना, आपको आंसर का जवाब हम लिखते जाएंगे, नंबर बैठाते जाएंगे, आपको लिखते जाना है। चलिए हम क्या करते हैं, नंबर लिख दे, ये ऐसे करके हम लाइन बाय लाइन लिखते जाए, ये आपको आंसर लिखते जाना है। आपको बता दे, ढहते विश्वास कहानी में है ना, कभी सूखा से प्रभावित होता है, कभी क्या था, कभी बाढ़ से प्रभावित हो। आप देखते हैं कि समुद्री इलाका में कभी क्या करता, इतना बाढ़ आ जाता है ना, रहने के लिए और खाने के लिए उसमें क्या करता है, आफत हो जाता है। और कभी कभी क्या, कभी कभी इतना सुखाड़ आ जाता है, वहाँ पानी पीने के लिए क्या होता है, मुश्किल हो जाता है, और फसल क्या करता है, फसल सूखने लगता है। ये आपको समझ में आ गया। और इसमें सुखाड़ और बारिश का चर्चा करने वाले हैं। जब भी आपको ढहती विश्वास कहानी होगा, इसमें सुखाड़ और बारिश पे चर्चा किया गया है। चलिए आपको लिखना, ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को, ढहते विश्वास कहानी में ऑब्जेक्टिव लिखा रहे, ढहते विश्वास कहानी, ढहते विश्वास कहानी क्या लिखना है, ढहते विश्वास कहानी, ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को क्या लिखना है, किस राज्य को कहानी में किस राज्य को क्या लिखना है, किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित बताया गया, बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित, क्या लिखना, प्रभावित बताया गया है। क्या बताया, सूखा से प्रभावित दिखाया गया है। क्या लिखना आपको, बताया गया ना, आपको दिखाया गया, क्या लिखना, प्रभावित दिखाया गया है, दिखाया यहाँ पे क्या लिखना आपको, आंसर में लिखना क्या, उड़ीसा। आपको बता दे,
आपसे जब भी यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जाएगा ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य का चर्चा किया गया, तो आपको क्या बोलना, उड़ीसा का, क्या उड़ीसा, सॉरी क्या किस राज्य का चर्चा किया गया, उड़ीसा का चर्चा किया गया। आपको फिर से बोलना, इतना आपको समझ में आना चाहिए। ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य का चर्चा किया गया, ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य का चर्चा किया, आपको डायरेक्ट बोल देना उड़ीसा का चर्चा किया गया। इतना आपको समझ में आ गया, जिसमें क्या उड़ीसा में क्या आता, कभी सुखाड़ आ जाता है, कभी क्या आता, बरसात का मौसम आ जाता है। चलिए आपको इतना समझ में आ गया होगा। फिर से आपको थोड़ा गहराई से चलिए हमको क्या करना, आप क्वेश्चन इतना 1 नंबर क्वेश्चन लिख लियो, आपको फिर से लिखना 2 नंबर का, आपको फिर से क्वेश्चन लिखना, आपको लिखना 2 नंबर। ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ पर, ढहते विश्वास कहानी में आपको एक कहानी, अगर आप घर पे आप क्या कीजिए, एक घर पे आप बैठ के बेहतरीन ढंग से एक कहानी क्या कीजिए, आप 1 घंटा 1.5 घंटा जितना समय हो सके आप क्या कीजिए, एक बार कहानी को समय जितना हो सके हम क्या करें, यहाँ पे आपको एक एक लाइन बाय लाइन क्या करें, कहानी को हम आपको समझाएंगे। मगर आपको भी घर पे क्या करना, बैठ के बेहतरीन ढंग से आपको कहानी पढ़ना है, जिससे आपको क्या होगा, बेसिक नॉलेज आपको मिलेगा। मगर आपको कहानी से रिलेटिव अगर आप एक बार कहानी पढ़ ले, इसमें जितना हो सके सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारा कहानी का आंसर आप क्या कीजिएगा, आप खुद से माइंड से दे पाइएगा। रटिएगा तो आपका क्या होगा, आंसर का जवाब नहीं दे पाइएगा। लिखना, ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ पर है, लिखे ढहते विश्वास कहानी में, ढहते क्या लिखना, ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ पर। जब भी आपसे पूछा जाएगा ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ था, टीले के नीचे, कहाँ था, टीले के नीचे। क्या लिखना आपको, टीले के क्या देना, टीले के नीचे, कोई टीला होगा ढहते इस कहानी में, क्या कोई टीला होगा या कोई घर है या कोई मकान होगा, उसके नीचे हम क्या अधिकांश जगह देखते हैं स्कूल क्या आता है, खाई में रहता है, गहराई में रहता है। क्या ढहते इस कहानी में स्कूल कहाँ आता है, टीले के नीचे। चलिए आपको फिर से 3रा नंबर आपको क्वेश्चन लिखना है, क्या लिखना आपको, 3रा नंबर आपको क्वेश्चन लिखना है। चलिए अब 3रा नंबर क्या, किस लेखक का, क्या लिखा है, आपको फिर से लिखें, किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जल जीवन का चर्चा किया गया। जब भी आपको पता होगा, अगर हम ढहते ये सब कहानी पढ़ा, इसका लेखक कौन है, सातकोरी होता, तो यही आपको आंसर में लिखना है। चलिए आपको 3रा नंबर क्वेश्चन आपको लिखना है। 3रा नंबर में क्या दिया गया, किस लेखक के कथा साहित्य में, किस लेखक के कथा साहित्य में, किस लेखक की कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिक के साथ प्रकट किया गया। उड़ीसा क्या लिखना आपको, उड़ीसा का गहरी जल जीवन, उड़ीसा गहरी जल जीवन का चर्चा किया गया है। इतना तो आपको समझ में आ गया।
जीवन का चर्चा गहरी आंतरिक के साथ प्रकट किया, सॉरी गहरी आंतरिक के साथ प्रकट किया गया है। लिखना आपको क्या लिखना है, चर्चा किया गया है। क्या लिखना, साहित्य में उड़ीसा का क्या लिखना है, गहरी जल जीवन का क्या लिखना है, किस लेखक की कथा साहित्य में क्या लिखना है, किस लेखक की कथा साहित्य में उड़ीसा का क्या लिखना है, उड़ीसा का जीवन, जीवन क्या लिखना है, उड़ीसा का जीवन का गहरी आंतरिक क्या लिखना है, गहरी, यहाँ पे सॉरी चहरी लिख देते, सॉरी आपको लिखना है क्या, गहरी, गहरी आंतरिक क्या लिखना, आंतरिक, गहरी आंतरिक, गहरी आंतरिक के साथ गहरी आंतरिक के साथ प्रकट किया गया, प्रकट किया गया है। इतना तो आपको समझ में आ गया। जब भी हम क्या करें, आपको क्या करें, पहले हम ऑब्जेक्टिव को लिख देते, चलिए आपको फिर इसका समझा रहे। किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का गहरी जल जीवन का चर्चा किया है, जिसमें आपको पता है अगर घर आपका है तो किसका चर्चा किया है, आपके फैमिली का चर्चा किया जाएगा। ऐसा थोड़े है दूसरा का चर्चा, अगर आप भारत में रहते हैं तो किसका न्यूज सुनिएगा, भारत का न्यूज सुनिएगा तो दूसरा देश का थोड़ी सुन पाइएगा। अगर आप भारत में रहते हैं तो खाना किसका खाते, भारत देश का खाना खाते हैं। सरकार का लाभ किस देश का लेते हैं, सरकार का लाभ लेते हैं भारत का ना। इसी प्रकार है कहानी में, कहानी अगर हम 7 कौड़ी होता पढ़े तो हम चर्चा किसका करेंगे, 7 कौड़ी होता कहानी का ही चर्चा करेंगे ना। ठीक है, इसी प्रकार से आपको समझना है। क्या लिखना आपको, 7 कौड़ी होता। चलिए यहाँ पे नहीं आपको दिखाई दे रहा है ना, चलिए हम इसमें क्या करते हैं, इंक डाल देते हैं। अधिकांश बच्चे बोल रहे सर दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए क्या करते हैं, इसमें इंक डाल देते हैं। चलिए हम इसमें क्या किया, इंक डाल दिए। और क्या होगा, कुछ ही समय में अब आपको बेहतरीन ढंग से आपको दिखा दे। क्या लिखना आपको, 7 कौड़ी होता है, वहाँ पर आपको दिखाई नहीं देता, इसीलिए हम क्या कहते हैं, यहाँ पर लिख देते 7 कौड़ी। क्या लिखना, 7 कौड़ी होता। चलिए हम क्या किए, आपको बेहतरीन ढंग से आपको समझा दिए, 7 कौड़ी होता है। ठीक उसी प्रकार से आपको लिखना। इसमें आपको बता क्या, एक टीले था, टीले के नीचे क्या था, एक गांव था। टीले के नीचे क्या था, एक गांव था। इतना तो आपको समझ में आ गया कि गांव था, उसके नीचे क्या था। इसमें ढहते विश्वास कहानी के संपादक कौन है, जब भी आपसे पूछा जाएगा ढहते विश्वास कहानी के संपादक कौन है, क्या लिखना, 7 कौड़ी होता। चलिए आपको फिर से यहाँ पे हम क्या कहते हैं, मिटा देते हैं। फिर से आपको यहाँ पे नंबर देना है। ढहते विश्वास कहानी का संपादक कौन है, ढहते विश्वास कहानी के ढहते विश्वास कहानी के संपादक कौन है। चलिए आपको बता दे, ढहते विश्वास कहानी के संपादक कौन है, 7 कौड़ी होता। 7 कौड़ी होता। इतना तो आपको समझ में आ गया, 7 कौड़ी होता। फिर से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। आप चाहे तो नंबर बाय नंबर लिख सकते हैं, 1 2 3 करके, आपका मर्जी है। क्या आपका मर्जी है। आपको बता दे, ढहते विश्वास कहानी तो आपको समझ में आ गया। ढहते विश्वास कहानी में क्या कि एक महिला का चर्चा क्या है, उसके महिला का क्या नाम है, चलिए आपको बताते हैं। ढहते विश्वास कहानी में क्या एक महिला का चर्चा तो क्या गया है, मगर
इसमें क्या एक बांध का भी चर्चा किया गया, जिसमें क्या कहते हैं वह बांध कभी भी क्या कहता है, वह बांध कभी भी टूट जाता है और उससे क्या कहते हैं कभी भी बाढ़ आने का खतरा मरा रहता था। क्या कभी भी बाढ़, एक बार क्या कीजिए आप इतना नोट कर लिए। अधिकांश बच्चे बोले सर एक बार साइड हो जाइए, हमको एक बार नोट करना है। अगर आप इतना नोट कर लिए तो एक बार कमेंट बॉक्स में बताना आपको क्लास कैसा लग रहा है, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं एक बार। चलिए हम क्या कहते हैं इसे, अगर आप इतना लिख लिए तो हम क्या कहते हैं नीचे से मिटा देते, क्योंकि आपको उतना दिखाई नहीं देता होगा। जिससे हम पहले क्या करें, आपको इतना अगर आप नोट कर लिए तो इसके बाद हम क्या करें, पहले आपको इस कहानी का स्टोरी, आपको गहराई से स्टोरी आपको हम बताएंगे। क्या करेंगे, लिख लिख कर क्या करेंगे आपको स्टोरी बताने का हम कोशिश करते हैं। चलिए हम क्या कहते हैं ऊपर से मिटा देते हैं। चलिए हम क्या कि ऊपर से मिटा दिए। चलिए हम क्या किए, उसको बेहतरीन हमसे मिटा दिया। अब आपको बताते हैं, इसमें एक लक्ष्मी है जिसका घर किस नदी के बांध के नीचे, देवी नदी के बांध। पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, लक्ष्मी लिखेंगे। क्या लिखना है, लक्ष्मी। चलिए हम यहाँ क्या लिखे, लक्ष्मी। क्या एक लक्ष्मी क्या एक महिला है जिसका क्या एक पति है। पति का क्या, जब भी आपसे पूछा जाएगा लक्ष्मी का पति, उसके बाद हम क्या करें आपको जितना ऑब्जेक्टिव लिखा चुके हैं उससे आगे ऑब्जेक्टिव लिखाएंगे। पहले अगर आप ये समझ आते हैं आपको ऑब्जेक्टिव आपको खुद आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आपको इतना समझ में आ गया। लक्ष्मी का पति का क्या नाम है, एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। लक्ष्मी का पति क्या नाम है, लक्ष्मण। यहाँ पे लिख देते पति, क्या लिख देते, लक्ष्मी का पति क्या नाम है, लक्ष्मण। चलिए इतना आपको समझ में आ गया। लक्ष्मी का पति क्या नाम है, लक्ष्मण। लक्ष्मी का घर कहाँ है, देवी नदी बांध के नीचे है। जिसमें क्या कहते हैं देवी नदी बांध है तो कभी भी खतरा हो सकता है। कभी आप देखते हैं बारिश, सावन का अगर मौसम आता है तो क्या उसमें अधिकांश बारिश होता है, जिससे क्या कहते हैं समुद्र का पानी बढ़ने के बाद क्या कहते हैं वह कभी भी बारिश से क्या कहते हैं बांध टूट सकता है। कभी भी क्या कहते हैं वह बांध टूटने की खतरा हमेशा आपको बता दे। देवी अगर लक्ष्मी है तो लक्ष्मी क्या एक लड़का और लड़की, इसमें चर्चा नहीं किया गया, सिर्फ चर्चा किया गया लड़का, सिर्फ बच्चा की चर्चा की। सिर्फ इसमें किसका चर्चा क्या, लक्ष्मी का क्या एक बच्चा की चर्चा, क्या बच्चा, एक लक्ष्मी का सिर्फ बच्चा का चर्चा क्या, जिसमें आपको एक बच्चा है। लक्ष्मी को क्या एक गुहाल है जिसमें गाय बकरी पाला जाता है। किस क्या बोला उसको, गुहाल बोला जाता है। जिसमें क्या कहता है वह देवी नदी बांध है तो देवी नदी बांध के नीचे खतरा भी करता है। चलिए अब यहाँ से फिर आपको क्वेश्चन बना, लक्ष्मी का पति कहाँ काम करता था। यहाँ पे लिख देते काम, क्या लिख देते यहाँ पे काम। जब भी आपसे पूछा जाएगा लक्ष्मी का पति कहाँ काम करता था, कोलकाता में। क्या आपको लिखना, कोलकाता में। चलिए यहाँ आपको लिखना, आपको कलकत्ता। क्या लिखना आपको, कलकत्ता। इतना तो आपको समझ में आ गया। कहाँ काम करता था, कलकत्ता में काम करता था। लक्ष्मी को पूर्वज कितने बीघा जमीन छोड़ के गए थे, लक्ष्मी को पूर्वज कितने बीघा जमीन छोड़ के गए थे, एक बार आपको बताना है। क्या लक्ष्मी को पूर्वज कितने बीघा जमीन छोड़ के गए थे, चलिए इतना आपको बता रहे हैं। पहले आपको इतना समझना, उसके बाद आपको बताएंगे लक्ष्मी को कितने बीघा जमीन थे, 1.5 बीघा जमीन से जो उसको क्या किया पूर्वज छोड़ के गए थे। जिसमें क्या कहते हैं वह हल किराए पे ले, क्या थे हल किराए पे लेकर क्या करता है काम। लक्ष्मी किसके यहाँ काम करता था, लक्ष्मी किसके यहाँ काम करता, पहले लिखते काम, क्या कहता था काम करता था। जब भी आपसे पूछा है लक्ष्मी किसके यहाँ काम करता है, तहसीलदार के, किसके यहाँ, तहसीलदार के यहाँ। जब भी आपसे पूछा जाए लक्ष्मी किसके यहाँ काम करता था, तहसीलदार के यहाँ। लक्ष्मी का पति क्या नाम था, लक्ष्मण।
क्या लक्ष्मण कहाँ काम करता था? कोलकाता में, जिसमें क्या था, लक्ष्मी को 1 बीघा या 1.5 बीघा क्या कहता, पूर्वज क्या कहता उसमें जमीन छोड़ के गया था, जिसमें क्या कहते हैं लक्ष्मी, उसमें क्या लक्ष्मी का अगर लक्ष्मण लक्ष्मी का पति अगर बाहर चले जाएगा तो क्या कहता था, हल किराए पे लेकर, मतलब हल किराए पे लेकर तहसीलदार से यहाँ क्या कहता था, वह बीघे भर जमीन में क्या कहता, वह खेती करता था। क्या कहता था, हल किराए पे आपसे पूछा जाएगा हल किराए पर किसने लिया था, लक्ष्मी। हल किराए पे लेकर, किराए पर लेकर खेती कौन, हल किराए पे लेकर खेती कौन करता था, लक्ष्मी। इतना आपको समझ में आ गया? इतना आपको यहाँ से एक एक क्वेश्चन बता रहे, शॉर्ट फॉर्म में बता रहे, समझान है। इतना आपको समझ में आ गया? हल किराए पे लेकर क्या कहता है, लक्ष्मी खेती करता। लक्ष्मी का पति क्या नाम था, लक्ष्मण था। लक्ष्मी के घर के साइड के नीचे कौन सा बांध था, देवी बांध। क्या नाम था, देवी बांध था। देवी बांध के एक आपसे पूछा जाएगा, समीक्षा सेवक दल का गठन किसने किया था, समीक्षा सेवक दल का। इसमें क्या कहता है, अगर आप देखते होंगे कहीं पर कोई गांव रहता है, उसमें क्या है, एक मुखिया रहता और उसमें क्या है, एक कोई तो मुखिया है, तो क्या कहते, एक उसके गांव में क्या है, कोई पढ़ाकू लड़का होगा। कोई आपसे पूछा जाएगा, क्या कहता था, कोई तो पढ़ाकू लड़का होगा, उसके गांव में समीक्षा सेवक दल का गठन किसने किया था, समीक्षा सेवक दल का गठन किसने किया था, गुणनिधि ने। कि जब भी आपसे पूछा जाएगा समीक्षा सेवक दल का गठन किसने किया था, गुणनिधि ने। क्या लिखना, गुणनिधि ने। गुणनिधि। इतना आपको समझ में आ गया, समीक्षा सेवक दल का गठन किसने किया था। और इसमें दल में कुल कितने आदमी थे, दल में कुल कितने, चंद्रा, गुणनिधि, अच्युत और शंकर। उसके गांव का पढ़ाकू लड़का कौन था, उसके गांव का पढ़ाकू लड़का कौन था, पढ़ाकू लड़का। क्या लिख दे, पढ़ाकू लड़का। जब भी आपसे पूछा जाएगा लक्ष्मी के गांव का पढ़ाकू लड़का कौन था, गुणनिधि था। समीक्षा सेवक दल का गठन किसने किया था, गुणनिधि ने किया था। आखिर में समीक्षा सेवक दल में गठन में कितने आदमी था, चंद्रा, गुणनिधि, अच्युत और शंकर, क्या मकरा। जिसमें क्या कहता है, ये बांध का निगरानी करता था। कब आखिर में बांध टूटने वाला है या नहीं टूटने वाला, क्या आखिर में कितना बारिश आने वाला, यह सभी को छोड़कर जाना पड़ेगा। लक्ष्मी के बड़े बेटे का क्या, लक्ष्मी के एक बड़ा बेटा, लक्ष्मी के बड़े बेटे क्या, सॉरी यहाँ पे आपको नहीं बताए थे, लक्ष्मी के क्या था, एक बड़ा बेटा था। लक्ष्मी का बड़ा बेटा, क्या लिख देते यहाँ पे, बड़ा बेटा। बड़ा बेटा का क्या नाम था, लक्ष्मी के बड़ा बेटा क्या नाम था, अच्युत। क्या लिखा है, अच्युत। इतना आपको समझ में आ गया। लक्ष्मी के बड़े बेटा का क्या नाम था, अच्युत था। समीक्षा सेवक दल का गठन किसने किया था, गुणनिधि ने किया था। इतना आपको समझ में आ गया। आपसे पूछा है, कौन हल्ला कर बाढ़ से बचो का किसने हल्ला किया था, आपसे पूछा जाएगा क्या, कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहा था। इतना आपको समझ, कौन बाढ़ से सबको सचेत कर रहा था। जब भी आपसे पूछा जाएगा कौन बाढ़ से सचेत कर, आपको लिखना चंद्रा, गुणनिधि। लाइन बाय लाइन लिख देते, क्या लाइन बाय लाइन लिख दे, फर्स्ट वन लिख दे चंद्रा। क्या लिखना, चंद्रा, गुणनिधि। उसके बाद क्या होगा, 3 नंबर में आपको क्या लिखना है, 3 नंबर में आपको चंद्रा, गुणनिधि। उसके बाद क्या, अच्युत। क्या लिखना, अच्युत गलत लिख दिए, सॉरी आपको लिखना है अच्युत। क्या लिखना, अच्युत लिखना। उसके बाद क्या लिखना, अच्युत शंकर मकरा। क्या लिखना, अच्युत शंकर। क्या लिखना, शंकर मकरा। इतना तो आपको समझ में आ गया, अच्युत शंकर मकरा। इतना क्या, एक क्या था,
ढहते विश्वास कहानी के ये सभी क्या पात्र है। आपसे पूछा जाएगा ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र, हर किसी का तो प्रमुख पात्र होता है। जिस प्रकार आपके फैमिली में कोई क्या था गार्जियन होता है, जिस प्रकार भारत चलाने के लिए क्या कहते एक भारत चलाने के लिए क्या कहते एक प्रधानमंत्री होता और बिहार चलाने के लिए क्या था मुख्यमंत्री होता, और आपका क्या था गांव चलाने के लिए क्या था आपका पंचायत चलाने के क्या था एक मुखिया रहता है। ठीक उसी प्रकार क्या था एक घर चलाने के लिए और उसका कहानी का प्रमुख पात्र कौन, जब भी आपसे पूछा जाएगा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, लक्ष्मी, क्या है लक्ष्मण, क्या लिख दे लक्ष्मी। जब भी आपसे पूछा जाए प्रमुख पात्र कौन है, लक्ष्मी, सॉरी यहाँ पे हम लक्ष्मी लिख दिए, लक्ष्मी होगा यहाँ पे। आपको देखना प्रमुख पात्र क्या लिख दे प्रमुख पात्र। जब भी आपसे पूछा जाएगा लक्ष्मी के गांव का पढ़ाकू लड़का कौन था, गुणनिधि था, और क्या था ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, लक्ष्मी था। इतना आपको समझ में आ गया। आपको बता दे लक्ष्मी के क्या था कई भी बेटा था, क्या कई बेटा था, जिसमें क्या था गुहाल में सुला के कहाँ गए थे, लक्ष्मी अपने दोनों लड़कों और छोटे बच्चों को सुला कर कहाँ गए थे, गुहाल गए थे। जिसमें क्या था यहाँ पे आपको बता दे 2 लड़का था और क्या था छोटे छोटे और बच्चे थे। क्या 2 लड़का था, जिसमें क्या था सबसे बड़ा लड़का क्या नाम था, अच्युत नाम था, और छोटे छोटे बच्चे था जिसका नाम का चर्चा इसमें बुक में नहीं किया गया है। चलिए इतना आपको समझ में आ गया। और इसमें बता दे ये सारा आपको क्या एक लाइन में आपको क्या कुछ ही समय में हम क्या कि आपको एक लाइन बाय लाइन में हम आपको क्या कि इसमें क्या इसमें गांव में बाढ़ आने का खतरा अधिक रहता है। इसमें क्या बाढ़ आने का खतरा तो रहबे करता है। जिसमें क्या कहते एक पढ़ाकू लड़का रहता है, इसमें गाँव क्या कहते हैं स्वेच्छासेवक दल का गठन करता है, जिसमें कई आदमी मिलकर क्या कहते हैं 10 से 15 जितना हो सके उसके गाँव में होगा 15 से 20 आदमी मिलकर क्या कहते हैं वो दल का गठन करता है। जिसमें सिर्फ गांव के पानी कब बारिश आएगा क्या नहीं आएगा सभी को सचेत करता है। ठीक उसी प्रकार आप देखते होंगे 2026 में क्या था कोरोना वायरस आया था, क्या कोरोना वायरस आया था। ठीक उसी प्रकार क्या करता सचेत कर रहा था, मास्क लगाओ, सैनिटाइज से हाथ समय समय पर साफ करते और 2 गज की दूरी बनाए रखना। ठीक उसी प्रकार ये क्या करता स्वेच्छासेवक दल का गठन करता। चलिए अगर आप इतना समझ गए कहानी आपको कैसा लगा एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना। एक बार आप क्या कीजिए इसको एक बार आप बेहतरीन ढंग से एक बार नोट कर लीजिए। तो चलिए बहुत सारे बच्चे हैं नोट कर लिए होंगे, जिसमें हम अब आज को क्या करें अब आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जितना हो सके हम क्या करते हैं जितना हो सके आपको हम ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन कराते हैं। एक बार इतना अगर आप नोट कर लिए तो हम क्या करें मिटा दे या नहीं मिटाए एक बार आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं लिख लिए तो इसीलिए हम क्या कहते इसको मिटा देते। जितना बताए एक बार आपको बेहतरीन ढंग से नोट कर लेना है। अगर आप इस तरह से नोट कर लेते हैं ना क्वेश्चन जिस तरह से हम लिखे आप कभी भी नहीं भूलिएगा। आप एक लाइन बाय लाइन लिखते नंबर दे के लिखते उसमें क्या कहते आपको कई क्वेश्चन पढ़ने में क्या कहते घंटों लग जाता, क्या मिनटों लगता, आधा घंटा लगे। अगर आप इस टाइप से क्वेश्चन लिखते क्या ना 5 से 10 मिनट में आपका पूरा क्वेश्चन का एरिया खत्म, पूरा आप क्या कीजिएगा समझ जाएगा। चलिए हम इसको क्या कहते हैं मिटा देते हैं। ठीक उसी प्रकार से आपको क्या करेंगे क्वेश्चन लिखा रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए हम इसको क्या किए जहां से हम आपको ऑब्जेक्टिव ये क्या आपको कहानी नहीं बताए थे पहले, इसलिए हम आपको अधिकांश बच्चे बोले थे सर आप एक बार कहानी बताइए तब आप एक बार क्वेश्चन बताइएगा। इसीलिए हम क्या किए पहले कहानी बता दी उसके बाद हम क्या करें आपको कोई तो डाउट नहीं रहेगा ऐसे में। चलिए आपको फिर वहां से क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए आपको फिर से लक्ष्मी के बड़े बेटे का क्या नाम था एक बार आपको फिर से बताना, बता दिए था आपको पहले ही, आपको फिर से बताना लक्ष्मी क्या लिखना लक्ष्मी के बड़े बेटे का नाम
नाम क्या क्या था। जब भी आपसे पूछा जाए बड़े बेटे का क्या नाम था, अच्युत। क्या लिखना, अच्युत, आधा च यूत। चलिए इतना अगर आप लिख लिए तो फिर से क्या करना, आपको 9 लाइन में देना, फिर से आपको लिखना है। समीक्षा सेवक दल का गठन किसने किया था, गुण निधि ने किया था। आपको पहले हम बता चुके हैं। समीक्षा सेवक, क्या लिखना, समीक्षा समीक्षा, क्या लिखना आपको, समीक्षा समीक्षा सेवक, समीक्षा सेवक दल, दल का गठन, गठन किसने किया था, किसने। चलिए आपको क्या लिखना, गुण निधि। समीक्षा सेवक दल का गठन किसने किया था, गुण निधि ने, गुण निधि। क्या था, यह एक क्या था, वह पढ़ाकू उसके गांव का क्या था, लक्ष्मी के गांव का क्या कहता, एक पढ़ाकू लड़का भी था गुण निधि। ऐसा का नहीं, सिर्फ वह गठन क्या था। इतना तो आपको समझ में आ गया। लक्ष्मी लक्ष्मी कहाँ नौकरी करता था, लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था। लक्ष्मी के पति के क्या, पहले आपको लिखे, लक्ष्मी के पति का क्या नाम था, लक्ष्मी के पति का क्या नाम था आपको बताना। एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना, लक्ष्मी के पति क्या नाम था, लक्ष्मण। चलिए लक्ष्मण लिख दिए। चलिए फिर से आपको क्या करना, फिर से आपको लाइन देना, फिर से आपको क्वेश्चन लिखना। लक्ष्मण कहाँ काम करता था, लक्ष्मण क्या लिखना आपको, लिखना लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था, लक्ष्मण कहाँ काम करता था। जैसे आप लिखे क्या, लक्ष्मण कहाँ काम करता था, कलकत्ता में। कलकत्ता में। चलिए आपको इतना एक एक क्वेश्चन का आपको नोट करते जाना। पहले ही आपको बता चुके हैं, पहले नहीं बता दी, इसीलिए हम क्या किया, आपको बीच में क्लास शुरू हम क्या किए, बता दिए। अब आपको एक डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आपको लिखे, लक्ष्मी के पति का क्या नाम था, लक्ष्मण लिख लिए। कौन हल्ला करके सबको सचेत कर रहा था, कौन। समीक्षा सेवक दल का गठन किसने किया था, गुणनिधि ने। क्या था, लक्ष्मी के गांव का पढ़ाकू लड़का कौन था, लक्ष्मी के गांव का लिखना, लक्ष्मी के गांव का पढ़ाकू लड़का, क्या लिखना, पढ़ाकू लड़का कौन था, क्या लिखना, कौन। जैसे आप लिखिएगा लक्ष्मी गांव का पढ़ाकू लड़का कौन था, क्या लिखना आपको, गुण निधि लिखना है। क्या लिखना, गुण निधि। चलिए गुण निधि लिख ली, तो आपको फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आना है। कौन क्या लक्ष्मी के गांव में, लक्ष्मी के गांव के पीछे में कौन सा बांध था, देवी नदी का बांध था। किस नदी के नीचे लक्ष्मी का घर था, आपको एक कमेंट बॉक्स में बताना है। पहले आपको बता, किस नदी के नीचे, क्या किस नदी के नीचे लिखना है, किस नदी के नीचे लक्ष्मी का घर था। जब भी आपसे पूछा है कि लक्ष्मी का किस नदी के नीचे घर था, देवी नदी के नीचे। क्या लिखना आपको, देवी। अगर आप इतना लिख लिए तो फिर से आपको क्या, फिर से एक लाइन देना है, फिर से आपको क्वेश्चन लिखना है। 7 कौड़ी होता कथाकार है, कौन सा कहानी कथाकार है, पहले ही हम आपको ये क्वेश्चन लिखा चुके हैं। आपको प्रमुख पात्र लिखा दिए हैं। ढहते विश्वास कहानी के प्रमुख पात्र कौन है, चलिए आपको
पहले नहीं लिखा है तो फिर आपको लिख लेना। ढहते विश्वास कहानी के ढहते ढहते विश्वास ढहते विश्वास कहानी के प्रमुख पात्र प्रमुख क्या लगे प्रमुख पात्र पात्र कौन है? प्रमुख पात्र क्या होता है पहले ही हम आपको क्या चुके हैं बता चुके। क्या? लक्ष्मी। चलिए इतना अगर आप लिख लिए तो फिर आपको क्या करना है, एक लाइन देना है, फिर से आपको क्वेश्चन नोट कर लेना है। जब भी आपसे पूछा जाएगा ढहते विश्वास कहानी किसने लिखा है? राजेंद्र प्रसाद मिश्र। किसने लिखा? राजेंद्र प्रसाद मिश्र। ढहते विश्वास कहानी किसने लिखा? ढहते विश्वास कहानी ढहते विश्वास कहानी किसने लिखा है? लिखा। जब भी आपसे पूछा जाएगा ढहते विश्वास कहानी किसने लिखा, क्या? राजेंद्र प्रसाद मिश्र। राजेंद्र प्रसाद मिश्र। जब भी आपसे पूछा जाएगा ढहते विश्वास कहानी का क्या ढहते विश्वास कहानी किसने लिखा है तो आपको डायरेक्ट बोल देना राजेंद्र प्रसाद मिश्र। चलिए अगर आप ऊपर से एक क्वेश्चन हुए क्या कि हम आपको बेहतरीन ढंग से समझा दिए, यहाँ से आपका और क्वेश्चन बनेगा। हम क्या करते हैं ऊपर से एक क्वेश्चन को हम मिटा देते हैं। आपको पहले हम समझा चुके, चलिए हम ऊपर से मिटा देते हैं, फिर आपको क्वेश्चन लिखना है। चलिए हम क्या किए ऊपर से मिटा दिए, आपको नीचे से थोड़ा नोट करने के लिए आपको हम समझ दिए। आपको बोलना है बारी बारी से गांव के लड़के किसके निगरानी कर रहे थे? बारी बारी मतलब क्या है, एक आदमी क्या कहता बारी बारी तो समीक्षा सेवक दल का गठन तो क्या ही था, मगर क्या कहता बारी बारी से क्या कहता हर चीज का क्या कहता निगरानी करता है। क्या आपको बोलना है बारी बारी से गांव के लड़के किसके निगरानी कर रहे थे? आपको लिखे यहाँ पे फिर लाइन देना बारी बारी से गांव के लड़के किसके निगरानी कर रहे थे? जब भी आपसे पूछा जाएगा बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे? देवी बांध की क्या लिखना? ढलई बांध। क्या लिखना? ढलई बांध। ढलई बांध। ढलई। चलिए इतना अगर आप लिख लिए कोई ढलई बांध की। चलिए आपको पूछा जाएगा लक्ष्मी अपने दोनों लड़के को क्या कहता है, उसको दो ठो तो लड़का था, क्या कहता है दोनों लड़के को सुला के कहाँ गए थे? गुहाल में बकरी आड़ू को देखने के लिए, बकरी आड़ू गाय आड़ू रहता है ना गुहाल में, उसको क्या कहते हैं देखने के लिए। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जब भी आपसे पूछा है दोनों लड़के को सुला के कहाँ गए थे? गुहाल में। घर पर दो लड़के और साल भर के लड़के को लेकर कौन अकेले थे? घर पर दो लड़का, लक्ष्मी की क्या था? दो लड़का था, और लड़कियों और साल भर के लड़कों मतलब क्या था? साल भर के लड़कों क्या था? साल भर के जिसका जन्म क्या था साल भर हुआ होगा या 9 महीना साल भर के लड़के को लेकर कौन अकेली थी? क्या था? लक्ष्मी। चलिए नीचे से हम क्या कहते फिर से हम क्वेश्चन को मिटा देते हैं। क्या किया हम नीचे से फिर से क्वेश्चन को हम मिटा दिए। आपको फिर लिखना है लक्ष्मी क्या घर पर दो लड़कियों और साल भर के घर पर दो लड़कियों
क्या लें आपको घर पर दो घर पर दो लड़कियों और साल भर के लड़के और साल भर के लड़के को सुलाकर सुलाकर इसमें नहीं देना है। लड़के को लेकर कौन अकेले थी, लड़के को लेकर कौन अकेले थे। अकेले थे। जब भी आपसे पूछा कौन था, लक्ष्मी था। क्या देना आपको, इतना आपको समझ में आ गया। अगर आपको एक क्वेश्चन को आपको नोट कर लेना है, आपसे यहाँ पे फिर क्वेश्चन बनेगा लक्ष्मी क्या आपको हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन में खेती कौन करता था। लक्ष्मी के पास कितना, 1 बीघा जमीन था। जो पूर्वज क्या कहता है, जो उसके पूर्वज क्या कहता है, दादा परदादा क्या कहता है, वह जमीन को छोड़ के गया था। हल किराए पर लेकर, चलिए हम नीचे से क्या कहते फिर हम मिटा देते हैं। चलिए हम क्या किए, मिटा दिए। आपको लिखना हल किराए पर लेकर, हल किराए पर लेकर बीघे, क्या लिखना है, बीघे भर जमीन खेती कौन का हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन में खेती कौन करता था। आपसे जब भी पूछा क्या लिखना, लक्ष्मी। चलिए आपको फिर से लिखना है। फिर आपको एक क्वेश्चन लिखना है। मात्र हम क्या करें, 2 से 3 क्वेश्चन लिखेंगे। उसके बाद क्या करें, आप सभी को छुट्टी। उसके बाद हम क्या करें, नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे, जिसमें हम आपको क्या करें, सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना हो सके इससे सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या करें, आपको एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझाएंगे भी। उसके बाद हम क्या करें, आपको लिखते जाएंगे। इसलिए आपको लिखना, सातकोरी होता का जन्म कब हुआ था। सातकोरी होता का का जन्म कब, सातकोरी होता का जन्म कब हुआ था, 19 अक्टूबर, क्या लिखना, 29 अक्टूबर, क्या लिखना, अक्टूबर 29 अक्टूबर कितना लिखा, 1929 में। क्या लिखना, 1929 में। जब भी आपसे पूछा जाएगा सातकोरी होता का जन्म कब हुआ था, 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी को। इतना अगर आप लिख लिए तो एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आपको क्लास कैसा लग रहा है। एक बार आपको कमेंट, मात्र हम क्या करें, आपको एक क्वेश्चन लिखाएंगे जो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो क्या, एक मात्र क्वेश्चन लिखाएंगे जो आपको क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कौन हल्ला करके सबको सचेत कर रहा था, आपको कमेंट बॉक्स में बताना कौन हल्ला करके सबको सचेत कर रहा था। चंद्रा, गुनिधि, अचितु, शंकर, मकरा। आपको ये सारा हम क्या किए, आपको क्वेश्चन बता चुके हैं पहले से। क्या करें, आपको क्लास आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दोस्तों में जरूर बताएं। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, जिसमें आपको क्या करें, सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। आपको क्लास अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए आपको क्लास अच्छा लगा। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में।